दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक और आखिर में बात करेंगे कि पिछले वीडियो में जो हमने स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को डिस्कस किया था, सेक्टर को डिस्कस किया था, उनका क्या हुआ है। एंड कुछ भी एनालिसिस करने से पहले एक डिस्क्लेमर। देखिए, आपको पहले अपना एनालिसिस करना है, आपको जो ठीक लगता है वही आपको करना है। और उसके अलावा एक और पॉइंट का ख्याल रखना है, कितना भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, कितनी भी अच्छी आपको मार्केट दिख रही हो, पर जब भी मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट न्यूज़ बेस पे चलता है, तब सब कुछ फेल हो जाता है। अभी मार्केट में ट्रम्प साहब की न्यूज़ आती रहती है, तो आपको उस पॉइंट का भी ख्याल रखना है। फिर ये नहीं सोचना है कि मैंने एनालिसिस किया था, इसने कहा था, उसने कहा था, ये क्या हो गया। मार्केट है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और नेगेटिव न्यूज़ का असर बहुत ही बुरा पड़ता है, आपको पता है। तो ये सारे पॉइंट का ख्याल रखना है। एंड एक और पॉइंट ये कि आज अगर किसी स्टॉक का एनालिसिस किया है तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो कल से ही ऊपर जाने लगेगा। ये बात बिगिनर ट्रेडर को बतानी ज़रूरी है, उनके दिमाग में ऐसा चलता रहता है। जो मार्केट में थोड़े समय से हैं वो ये सारी चीज़ों को समझते हैं। तो ये एक खास डिस्क्लेमर था, इसका ख्याल रखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है वो है लोरस लैब का। लोरस लैब किस सेक्टर का स्टॉक है, पहले उस सेक्टर को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी हेल्थ केयर का। देखो यहाँ पर हम देखते हैं निफ्टी हेल्थ केयर। आपको अगर पता हो तो पिछले वीडियो में भी हमने निफ्टी हेल्थ केयर को डिस्कस किया था। तब किस लेवल पर था ये, देखो इस लेवल पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर। ये सारे लेवल हमने उस वीडियो में ही बनाए थे जो कि अभी तक बने हुए हैं कि इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी हेल्थ केयर जाता है। हमने इसके 4 या 5 स्टॉक को भी डिस्कस किया था कि इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी हेल्थ केयर जाता है तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। इनके स्टॉक को भी हम देख सकते हैं। मैंने भी इस सेक्टर के स्टॉक में ट्रेड किया था, तो यहाँ पर आप देखो इस लेवल के ऊपर प्राइस गई, फिर कितना अच्छा मूवमेंट आया है और अगेन से प्राइस यहाँ पर पुल बैक कर रही है। तो यहाँ पर आप देखो ये वन डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की तरफ आ जाती है तो यहाँ से ये कंटिन्यू कर जाएगी। तो यहाँ पर आपको सेक्टर दिख रहा है कि सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। देखो ये एक महीने का टाइम फ्रेम आप देखो, यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर जा रहा है। एक वीक का टाइम फ्रेम देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करके फिर से कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पर ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो ये कौन सा सेक्टर है, निफ्टी हेल्थ केयर का। हमारा स्टॉक कौन सा था, लोरस लैब का। लोरस लैब इस सेक्टर का स्टॉक है। अब ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो ये स्टॉक भी यहाँ पर आपको देखो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। देखो ये रही लोरस लैब की मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ पर क्लियर कट एक अप ट्रेंड आपको दिख रहा है। अब देखो आप वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आ जाओ हमारी डेली टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से ये ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर से पुल बैक लिया। अब ये यहाँ पर इस लेवल पर है। अब देखो इस लेवल के ऊपर स्टॉक आता है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो इस लेवल के ऊपर निफ्टी हेल्थ केयर का भी चार्ट मैंने आपको वन डे में दिखाया। वहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए। इस लेवल के ऊपर आ जाता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा मैं शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग में एक मेथड फॉलो करता हूँ। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था। अगर आपको ना पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से उस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि देखो इस लेवल पर जब ये होता है ना पुल बैक में, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए हम शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर यही करता हूँ। देखो ये वन डे का टाइम फ्रेम है, ये वन डे में देखो पुल बैक कर रहा है। हमें शिफ्ट हो जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। फिर आप देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको लगानी है ट्रेंड लाइन। देखो इस तरीके से आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाते हो। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है। यहाँ पर हमें एंटर करना है लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। फिर एटलीस्ट 1:2 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। तो अब अगर हमें यहाँ पे ट्रेड करना है तो हमें क्या करना है, वन डे के टाइम फ्रेम पर इस लेवल के ऊपर आने देना है। यहाँ पर स्टॉक सस्टेन करता है, उसके बाद यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। पर कहीं पर भी कुछ भी करने से पहले अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं अपने व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो ये था हमारा आज का पहला स्टॉक। अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक। हमारा जो अगला स्टॉक है वो है एलटीएफ फाइनेंस का स्टॉक। यहाँ पर देखिए, पहले हम देखते हैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर इतनी बड़ी टाइम फ्रेम हम क्यों देख रहे हैं। मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करता हूँ और हर बार आपको वही सजेस्ट करता हूँ, हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड पर है, पर साथ ही साथ अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। देखो ये रहा इसका ये एक रेजिस्टेंस लेवल। अब देखो ब्रेकआउट करने की कोशिश की पर अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, कैंडल वापस आ गई है। पर ये मंथली कैंडल है, अभी तक क्लोज नहीं हुई। हम देखते हैं वीकली कैंडल जो कि क्लोज हो चुकी है। तो वीकली कैंडल देखो एग्जैक्ट इस लेवल पर क्लोज हुई है।
अगली कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की और इसी लेवल पर क्लोज हुई है, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में ये एग्जिट रेजिस्टेंस के पास है। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर देखो ब्रेकआउट हुआ और फिर से ये रिटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ यहाँ पर आया है। अब दो तरीके हैं यहाँ पर हमारे पास ट्रेड करने के लिए। एक बिल्कुल सिंपल तरीका, देखो इस लेवल के ऊपर जब ये स्टॉक निकलता है ना, तब हमें ट्रेड करना है, बिल्कुल ही सेफ तरीका। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम चले जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ गए। यहाँ से देखो हमें एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन लगा दो। एक कैंडल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है, वॉल्यूम वगैरह देख लो आप, उसकी स्ट्रेंथ देख लो, इसके ऊपर सस्टेन करती है और ब्रेकडाउन कैंडल का हाई ब्रेक होता है। लास्ट स्विंग का एसएल लेके 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आपको ठीक लगना चाहिए। मैं ये मेथड फॉलो करता हूँ शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप बिल्कुल ही सेफ प्ले करना चाहते हो, कुछ भी मत करो, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तब जाके ट्रेड करो। तो ये हमारा आज का दूसरा स्टॉक था LTF फाइनेंस। इसके बाद का भी जो हमारा स्टॉक है वो भी फाइनेंस कैटेगरी का ही स्टॉक है। तो सबसे पहले मैं आपको फिन निफ्टी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये किस सेक्टर के स्टॉक है, फिन निफ्टी के स्टॉक है, फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक है। ये देखो यहाँ पर रही ये फिन निफ्टी। फिन निफ्टी को मैं दिखाता हूँ पहले 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। 1 मंथ में आप देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर आई थी बियरिश, फिर देखो धीरे धीरे करके ये ऊपर जा रहा है। अब देखो 1 वीक का टाइम फ्रेम। 1 वीक में आप देखो यहाँ पर इसने ये चैनल बनाई थी, चैनल का किया है ब्रेकआउट, पर यहाँ पर पिछले 4 वीक से कुछ खास नहीं हुआ है, एक ही लेवल पर यहाँ पर है। अब इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो गया ना तो फिर निफ्टी सीधा देखो ऑल टाइम हाई पर जाएगा। पर यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन करना चाहिए, मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो फिर से यहाँ पर ये अपना गैप फिल करने के लिए आ सकता है। देखो यहाँ पर ये लेवल हम बना लेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर इस तरीके से। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इस लेवल के ऊपर फिर निफ्टी यहाँ पर जानी चाहिए। चलो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। देखो ये रहा हमारा ये डेली टाइम फ्रेम। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर आती है तो फिन निफ्टी में जो भी स्टॉक है जहां पर हमें ट्रेड करना है उसे ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, वहां पर भी ब्रेकआउट हो जाएगा, तो क्या है आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी। सेक्टर में भी ब्रेकआउट हो रहा है, उस सेक्टर के सारे स्टॉक में भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो हमारे ट्रेड चलने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सेक्टर एनालिसिस भी करना है, उस सेक्टर के दूसरे स्टॉक को भी देखना है। आप किसी भी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करो तो आपको क्या करना है, आपको सेक्टर एनालिसिस भी करना है और उस सेक्टर के बाकी के स्टॉक को भी देखना है। सारे ही स्टॉक अगर ब्रेकआउट के करीब है, सारे ही स्टॉक बुलिश है, तो आप जिस स्टॉक में ट्रेड करोगे उसके ऊपर जाने के चांस भी बढ़ जाते हैं। आप अगर देखते हो कि सेक्टर में भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बाकी के स्टॉक में भी खास कुछ हो नहीं रहा, आपने जो स्टॉक देखा है वही ऊपर की तरफ जा रहा है, वही रेजिस्टेंस के पास है, वहीं पर आप ब्रेकआउट का वेट कर रहे हो, तो हो सकता है वहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो जाए। तो इस तरीके से मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी है, इस तरीके से कोरिलेशन एनालिसिस करना है, इसे कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं। चलिए तो 2 स्टॉक को हमने देखा, अब देखते हैं हम हमारा तीसरा स्टॉक जो कि है बजाज फाइनेंस का, जो फिन निफ्टी सेक्टर का ही है। देखिए बजाज फाइनेंस के स्टॉक को भी सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर पुल बैक करके रिटेस्ट करके दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मेरी पोजीशन बनी हुई है, थोड़ा सा लॉस में है मेरी पोजीशन, कब की यहाँ पर बनी हुई है, पोजिशनल में है ये। तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से है। अब देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा दो। देखो यहाँ पर इस लेवल से आपको एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से मिल जाएगी। तो ट्रेंड लाइन का देखो आप यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है और ये इसके ऊपर है। अब चलो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम में आप देखो ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है, देखा आपने। तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांस है एटलीस्ट यहाँ तक, फिर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो और ऊपर की तरफ जा सकता है। फिन निफ्टी में भी हमने देखा, फिन निफ्टी में भी ब्रेकआउट हो जाता है तो ये यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप 2 चीज़ कर सकते हो। देखो एक तो बिल्कुल सेफ प्ले करने के लिए वेट करो, इस लेवल के ऊपर ही मैं ट्रेड करूँगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, चले जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगर आपको सही रहता है तो आप चले जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, यहाँ से लगा दो एक ट्रेंड लाइन जिसका कि ब्रेकआउट हो चुका है। देखो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन लग गई, इसके ऊपर देखो स्टॉक यहाँ पर अभी सस्टेन कर रहा है। लास्ट स्विंग का ऐसे लगाना होता है, पहला टारगेट ये, उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो हमें ऊपर की तरफ अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो ये था हमारा तीसरा स्टॉक। अब हम देखते हैं हमारा चौथा स्टॉक। हमारा चौथा और आखिरी स्टॉक है फोइनिक्स लिमिटेड। यहाँ पर भी पहले देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से
यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हो चुका है। ये स्टॉक पोजिशनली भी बहुत अच्छा चल सकता है अगर यहाँ पर इसी लेवल के ऊपर रहता है। चलो अब देखो आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो कितनी बड़ी रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखो वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखा, अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर आप देखो यहाँ पर ये रिटेस्ट करके दोबारा से निकल रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो लेवल होता है, देखो इस लेवल के ऊपर यहाँ पर हमें ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर तो ये रेडी है ट्रेड करने के लिए। इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से। आपका क्या एसएल रहता है, क्या रिवॉर्ड आप सामने रखते हो, सब कुछ आपको देखना होता है और अपना एनालिसिस भी करना होता है। अब देखो मैं 1 आवर की बात करता हूँ ना, यहाँ पर अगर हम इसे पहले देखते, देखो यहाँ से हम इस तरीके से लगा देते एक ट्रेंड लाइन। देखो यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा देते, यहाँ पर हम एंटर करते, ये हमारा एसएल होता और यहाँ तक का हमें टारगेट मिलता। फिर यहाँ पर हमें सोचना है, हमें इसे होल्ड करना है, हमें प्रॉफिट बुक करना है, क्या करना है, हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है। तो आप चाहो ना तो शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 डे 1 आवर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। इस स्टॉक में भी देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। उसके अलावा का एक और स्टॉक है मेरे ध्यान में, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ट्रेड कर चुका हूँ, मेरा ट्रेड भी खत्म हो चुका है। डीएलएफ को मैंने देखो यहाँ पर ऐड किया था, यहाँ पर मैंने उसे ख़त्म कर दिया शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग। दोबारा से देखो ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, फिर से देखो मैं इसे ट्रेड करूंगा। कब करूंगा, अभी नहीं करूंगा मैं। अभी मैं यहाँ का एसएल देके इसे कोई ट्रेड नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये देखो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से इस तरीके से मुझे पुल बैक देगा। मैं 1 आवर में ट्रेंड लाइन इस तरीके से लगा दूंगा, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, छोटा एसएल, और यहाँ तक का मैं पहला टारगेट रखूंगा। उसके बाद कंटिन्यू करता है तो आगे देखेंगे। तो इस स्टॉक को भी आप अपने ध्यान में रख सकते हो। प्रीवियस स्विंग ट्रेडिंग के वीडियो में हमने निफ्टी हेल्थ केयर को डिस्कस किया था, तो वो चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि वहाँ पे ब्रेकआउट आया और वो कितने अच्छे तरीके से चला है। प्रीवियस स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो आप देखना, वो एनालिसिस देखना और उसके बाद वो सारे स्टॉक के चार्ट देखना। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एनालिसिस करना होता है, किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट करना है, किस तरीके से सेक्टर का एनालिसिस करना है, ताकि फिर आप अपने हिसाब से भी इस तरीके से एनालिसिस कर पाओगे। चलिए, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, आप अगर अपनी ट्रेडिंग से 100% खुश नहीं हैं, ट्रेडिंग को सही तरीके से सीख कर एक रोड मैप के साथ आगे जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ चुके हैं इंडिया के सबसे बड़े कोर्स पर। यह है इंडिया का ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स। यहाँ पे सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में और बिल्कुल आसान भाषा में कवर किया गया है। इस कोर्स में आप सीखोगे पूरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस, सारे ज़रूरी इंडिकेटर और आप सब लोगों का फेवरेट एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी पॉइंट जैसे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एआई बेस्ड ट्रेडिंग, स्टॉक सिलेक्शन मेथड और भी उसके अलावा बहुत ज़रूरी टॉपिक को कवर किया गया है। दोस्तों, इस कोर्स में मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस, हर सेटअप, हर फॉर्मूला इंक्लूड किया है। आप अगर ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है तो ये कोर्स आपके लिए है। आप इस वेबसाइट को विजिट करोगे तो यहाँ पर आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो अभी जाके इस कोर्स को चेक कीजिए, कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए और ज्वाइन कीजिए इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स।